नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वशिष्ठ आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी इस नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मेन विषय है वो है करप्शन, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार आज के समय में चारों तरफ फैला हुआ है। कोई क्षेत्र या कोई भी ऐसी जगह भारत में नहीं बची हुई है जिसमें भ्रष्टाचार मौजूद नहीं है। वो किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से आपको हर जगह दिखाई देता है। हमारा जो संगठन है एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, ये भ्रष्टाचार को हर जगह हर क्षेत्र से पूर्णतः रोकने के लिए वचनबद्ध है और हम भ्रष्टाचार को हर क्षेत्र और हर जगह से ख़त्म करने के लिए अग्रसर हैं हमेशा और हमेशा प्रयत्नशील भी रहेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है भ्रष्टाचार के ऊपर कि ये शिक्षा के क्षेत्र में कैसे फैला हुआ है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ें किस तरह फैली हुई हैं और ये हमारे जो देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। और साथ ही साथ युवा पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इस भ्रष्टाचार के ग्रसित हो जाते हैं या जिनको भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में अपना शिकार बना लेता है, तो ये उनको बचाने के लिए ये आज का विषय है, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय, शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा विकास की जननी है। इसके बिना सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भ्रष्टाचार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने जड़ जमा रखी है, पूर्ण रूप से जड़ जमा रखी है। कैपिटेशन फीस के रूप में स्कूल कॉलेजों में प्रवेश देना, यानी वो पैसे लेकर, रुपए लेकर कॉलेजों में प्रवेश देते हैं। विद्यालयों द्वारा सामूहिक नकल कराना, प्रश्न पत्र आउट करना, पैसे लेकर पास कराना और बहुत अधिक अंक दिलाना, यानी पैसे वो लेते हैं और फिर अंक भी अच्छे दिला देते हैं। जाली प्रमाण पत्र बनाना, मार्कशीट बनाना आदि शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। स्कूल कॉलेज को मान्यता देने में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। यानी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो उसके लिए तो अरबों रुपए का, लेकिन कोई बड़ा कॉलेज बनता है तो उसके लिए भी काफ़ी मोटी रकम वसूली जाती है। ये सब भ्रष्टाचार के ही क्षेत्र में आते हैं। जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो भी कभी सही नहीं होती। प्राइवेट कोचिंग का बोलबाला है। स्कूलों में शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाने आते। बहुतों ने तो 500, 1000 या 2000, 10,000 रुपये देकर अपने स्थान पर दूसरे लड़के को उपलब्ध करा देते हैं। यानी सैलरी तो वो खुद लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी अमाउंट देकर किसी भी व्यक्ति को हायर कर लेते हैं और उनकी अटेंडेंस चलती रहती है। तो ये भी भ्रष्टाचार के ही क्षेत्र में आता है। नेताओं और अधिकारियों को की मिली जो भगत होती है, यानी जो नेताएं हैं हमारे आज के समय में, वो और बहुत सारे अधिकारी भी हैं। इसमें ये किसी एक विशेष के लिए नहीं है। कुछ नेता हैं जो आज के टाइम में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, लेकिन काफ़ी अधिकारी और नेता ऐसे भी हैं जो अपनी मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए का नकल उद्योग, जो नकल कराते हैं, ऐसे उद्योग, नियुक्ति उद्योग, यानी किसी पैसे देकर किसी की भी नियुक्ति कहीं करा दी, पैसे लेके नौकरी लगा दी वो, या किसी का ट्रांसफ़र कराते हैं तो भी वो नेताओं को पैसे चले जाते हैं। और शिक्षक या जो भी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो अपनी इच्छा अनुसार अपना ट्रांसफ़र अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी करा लेते हैं। तो ये सब भी भ्रष्टाचार के ही क्षेत्र में आता है। और इस तरह के एक नहीं, हर जगह छोटे बड़े ये उद्योग के रूप में शामिल हो चुका है।
क्योंकि यदि किसी को अपना ट्रांसफ़र कराना है, मान लिया कोई अपने घर से दूर पढ़ा रहा है और गवर्नमेंट ने उसको कहीं पर उसकी नियुक्ति करा दी है, तो कुछ समय के बाद वो अपने निजी क्षेत्र के आसपास ट्रांसफ़र कराने के लिए नेताओं को या अधिकारियों को पैसे देता है और वो उससे पैसे लेकर उसकी मनचाही जगह के आसपास या वहीं पर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सब भी भ्रष्टाचार के ही क्षेत्र में आता है। इस तरह के उद्योग हर जगह आपको मिलेंगे। तो ये जो संगठन है हमारा, ये ऐसे उद्योगों को के खिलाफ काम करता है और उनको रोकने के लिए वचनबद्ध है। उत्तर प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए जब कल्याण सिंह ने नकल अध्यादेश लागू किया था, तो उस समय एक साल, ये 1995 और 96 के आसपास की बातें हैं, तो उस सरकार ने जब इसे लागू किया तो काफ़ी हंगामा हुआ और यहाँ तक कि ये चुनावी मुद्दा बन गया। मुलायम सिंह यादव ने इसे पूरा भुनाया और चुनावी मुद्दा बनाकर सार्वजनिक घोषणा की कि यदि चुनाव जीतने पर उनकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो नकल अध्यादेश को वापस ले लेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऐसे हजारों विश्वविद्यालय हैं जहां प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए उनकी एक कीमत रखी जाती है, यानी प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए भी एक कीमत वसूली जाती है, उनकी बिक्री की जाती है। इनमें से अधिकांश निजी विश्वविद्यालय हैं जिनकी बागडोर बड़े व्यवसायियों, यानी कि जो उद्योगपति हैं वो, और शिक्षा के माफियाओं के हाथ में है। शिक्षा एक धंधा बना दिया गया है। ऐसे संस्थानों में ऊपरी चमक दमक काफ़ी होती है, अच्छी बिल्डिंग होती है, अच्छे और आधुनिक व्यवस्था की पूर्ण कक्षाएं होती हैं, चाहे वो डिस्प्ले प्रोजेक्टर कक्षाएं हों, कुछ भी हों, तो वो भी ऐसी कक्षाएं उपलब्ध होती हैं जो अत्याधुनिक होती हैं, लैब होती हैं जो पूरी तरह लैस होती हैं। किंतु ऐसे संस्थानों में शिक्षा नहीं होती, केवल शिक्षा के नाम पर व्यवसाय होता है और उनसे, जो वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे काफ़ी मोटी रकम भी वसूली जाती है। ये सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आता है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन बड़े बड़े उद्योगपतियों या कहो कि नेताओं को आदेश देना चाहिए कि वो ऐसा करने से, यानी शिक्षा को व्यापार बनने से रोके और इस पर पूर्ण लगाम लगाए। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। देश में उच्च जो हाई शिक्षा है, हाई एजुकेशन है, उसके प्रचार प्रसार पर नियंत्रण के लिए बने कई समितियां स्वयं गले तक भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, यानी जिसको उनके ऊपर रोकने के लिए रखा गया है, बनाया गया है, वो खुद भी उसी भ्रष्टाचार में फंसी हुई नजर आती है। आज देश भर में ऐसे कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, उच्च संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए तय मानकों और मापदंडों के अनुरूप भी नहीं है, लेकिन वो चल रहे हैं। फिर भी उनका संचालित होना तथा शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये भी शिक्षा में जो हो रहे भ्रष्टाचार है, ये उसी के अंतर्गत आता है। आज धड़ल्ले से देश भर में तकनीकी संस्थान खुल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफियाओं के लिए धन उगाही का केंद्र बन चुके हैं। ऐसे हजारों तकनीकी संस्थान संचालित हैं जो तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पर्दे के पीछे लाखों के खेल से इन संस्थानों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के लिए जांच प्रक्रिया तो सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति के लिए ही होती है, बाकी कुछ नहीं। बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने
शोधार्थी से पैसे लेकर स्वयं उनका शोध पत्र लिख डालते हैं और फिर अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती है, जो एक निश्चित राशि के बदले उनका शोध पत्र न केवल तय सीमा में लिख कर दे देते हैं, बल्कि उनके मौखिक परीक्षा तक सहयोग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितना शुल्क लिया गया है उसके अनुरूप सेवा भी हो जाए। कुछ विश्वविद्यालयों में ऐसे भी है जहां प्रोफेसर अपने शोधार्थियों से यूजीसी के से मिलने वाले स्कॉलरशिप में भी कमीशन लेते हैं। यह छात्रों पर दबाव डालते हैं कि या तो वह उन्हें प्रति माह एक तयशुदा राशि दें, अन्यथा मिलने वाली छात्रवृत्ति पर यह कहकर रोक लगा दी जाएगी कि इनका काम इस स्तर का नहीं है। हार मानकर छात्रों को उनकी अनैतिक मांगों को पूरा करना पड़ता है या उनके आगे न केवल झुकना पड़ता है बल्कि अपने सम्मानों की भी बलि देनी पड़ती है। इस तरह के जो कृत्य हैं, इस तरह के जो कार्य हैं, वो सब भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आते हैं और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह के भ्रष्टाचारों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाए और सभी को ये समझाया जाए कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश का यदि विकास करना है तो शिक्षा को सर्वोपरि ही रखना चाहिए। हो सके तो शिक्षा को काफ़ी हद तक फ्री के रूप में, एक मुफ्त शिक्षा के रूप में देना चाहिए, जैसे विकसित देश देते हैं। इसको किसी भी तरह से व्यवसाय का रूप ना दें और बड़े बड़े संस्थानों को, जो बड़े संस्थान अपने उद्योगपति या बहुत बड़े बड़े माफियाओं, शिक्षा माफियाओं या नेताओं के हैं, उन पर भी किसी न किसी नीति के रूप में उनको बताया जाना चाहिए कि उतना शुल्क लें जितना वहाँ की सुविधाएं को संचालित करने के लिए सही हो। ये ना हो कि वो व्यापार बन जाए। शिक्षा देश के लिए एक ऐसा हथियार है कि कोई देश इससे ही आगे बढ़ता है और हमारा जो संगठन है, हम इसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे आगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से प्रयत्नशील रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं संजीव वशिष्ठ अपने इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।